वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हमारे पास एक 125 बाइक है जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक फॉल्ट आया है। उस्ताद से मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी, ये बैरिंग को क्यों ला रहे हैं आप? ये क्या बैरिंग मसला को है? मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ। देखो इसमें कितने प्ले है, ये देखो। क्योंकि ये बैरिंग खत्म हो चुका है। तो खत्म है तो नया डाल दें, आपको क्या मसला है? मैं आपको दिखा रहा हूँ नहीं कि बैरिंग ये खत्म, ये प्ले दिखा रहा हूँ आप अच्छा, लोगों को, ताकि जो ना आप बाद में इस चीज़ को चेक कर सको कि बैरिंग कैसे खत्म होता है। अभी ठीक ये बैरिंग नया है। नए ठीक हो को गया। जो ना हल्की से मैं इसमें ग्रीस लगा लेता हूँ, ताकि जो है निकालने में फिर आसानी हो। नहीं मतलब बैरिंग खत्म है, आप नया डाल दें। आपने वीडियो किस लिए बनाई है कि यार वीडियो बनाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉल्ट आ वो भी गया? मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये फिटिंग करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा, सा मुझे बैरिंग ठोकने दो, उसके बाद मैं आपको फॉल्ट भी बताऊंगा कि फॉल्ट क्या था इसमें। ठीक ये हो गया। बैरिंग खत्म हुआ। बैरिंग खत्म होने की वजह से ये जो है ना, इसकी जो साइडों वाली जो किनारी है ना, वो अभी मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, बैरिंग ठोकने दो मुझे। अच्छा, ये चेक करो। ये हाँ, किनारी बिल्कुल जो है इसकी कट गई है। कटी क्यों है? कि बैरिंग खत्म हुआ है। बैरिंग खत्म होने की वजह से जो ब्रेक शू के जो स्प्रिंग थे वो यहाँ पे रगड़ खाते रहे। अच्छा रगड़ने की मतलब वजह, छोटी सी लापरवाही थी, सिर्फ बैरिंग खत्म है जी उस जी, वजह से ये मसला हो गया। उसकी वजह से ये हब टूट सकता था, लेकिन ये हब टूटने से काफी बच गया है अभी। हम्म, यानी नुकसान होने से बच गया है। और ये जो है देखो ना, ये अगर कम से कम भी जो 2 से 3 दिन और चलता तो ये हब खत्म था। बिल्कुल। और ये आप भी 2 से 3 हज़ार रुपये का हब है, और उसमें ज़ाहिर है मसला भी हो सकता था चलते चलते। अगर हब टूट गया, बैरिंग टूट गया, कोई भी मसला, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बहरहाल ये तो अच्छी बात है कि चेक कर लिया आपने और इसको आपने बता दिया कि यार ये मसला कर रहा है। और इसकी कोई आवाज़ भी आ रही है, आप कह रहे हैं इसकी व्हील में से आवाज़ आ रही है। आवाज़ आती है क्योंकि वो जब बैरिंग खुश्क होता है उसकी वजह से। ये मैं जो है ना वाशर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्लेट जो है बिल्कुल फिक्स बैठ रही थी। अच्छा, प्लेट फिक्स होने की वजह से जो है ब्रेक शू के जो स्प्रिंग है 2 से 3 दिन में आवाज़ देने लग जाते हैं। और ये इसके जो है ना व्हील भी जाम होता है। व्हील जाम ठीक। होने की वजह से भी आवाज़ होती है। अच्छा, तो ये ये अभी आप जो वार्सल रख रहे हैं ये ज़रूरी है रखना, क्योंकि ये पहले जैनवन में तो नहीं थी। वाशल जो क्योंकि वो हब जो है ना लोकल डलवाओ तो फिर वो उसमें थोड़ी सी वो बैरिंगों वाली जगह पे जो है वो कट जो है छोटा बड़ा हो जाता है। हम्म। उसकी वजह से वाशल रखना लाजमी है, ताकि जो है ना व्हील नरम चले। और ये भी हो सकता है ना कि अभी उसका ज़ाहिर है ड्रम थोड़ा डैमेज हो गया है, वो घिस गया है, उस वजह से भी वाशर रखना ज़रूरी है। बिल्कुल लाजमी है। क्यों नहीं? क्योंकि जो है ना वो हब उसके बिगाई वाशल के चलाया है तो वो कट गया है। तो ठीक। वाशल इसीलिए डाली है कि ताकि थोड़ी सी प्ले में, इसमें प्लेट में जो है ना थोड़ी सी गुंजाइश आ जाए, थोड़ी बाहर आ जाए प्लेट। बिल्कुल। और वो जो आप कह रहे हैं कि यार इसका व्हील जाम हो रहा है या इसकी ब्रेक शू प्लेट जाम हो रही है, वाशर रखने से वो भी मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं। और बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा मोटरसाइकिल। ये वाशल डाल दी है। अब इसमें प्लेट में इतनी गुंजाइश हो जाएगी, प्लेट हल्की सी बाहर आएगी और व्हील हल्का हो जाएगा। और आपने इस वार्सल पे ग्रीस क्यों लगाई है उस्ताद जी? ये इसलिए लगाई है ताकि जो है ना ये वाशल बाहर ना निकले, ये मतलब प्लेट चिपकी रहे साथ, चिपकी रहे बार साथ। बार बिल्कुल पकड़नी ना पड़े। बिल्कुल, ये एक ट्रिक है और ये काम की चीज़ है। उस्ताद ने जो बता दिया कि यार वार्सल या कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं तो उसको हल्की सी ग्रीस लगाएंगे तो अपनी जगह पे बैठ जाएगी। तो अभी उस्ताद ने इसको बैरिंग वगैरह लगा के इसको व्हील को फिट कर दिया है। तो अभी इसका बाहर वाला नट और इसका राड वगैरह लगा के और इसकी मुकम्मल सेटिंग करके जब व्हील को घुमाएंगे तो उस टाइम पे हम आवाज़ भी चेक करेंगे कि यार इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है कि नहीं। तो उस्ताद जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस बंदे की आवाज़ आ रही थी बाइक के व्हील में से, इससे इसके अलावा क्या नुकसान हो सकता था? इसके अलावा नुकसान ये होता कि जो है अगर ये व्हील कहीं जाम हो जाता, फंस जाती, कोई गोली शोली टूट जाती बैरिंग की, तो इसके लिए यही हब का नुकसान होता। और दूसरी बात है, अगर कहीं जो ना अकेला आदमी हो कि छड़ा कहीं पे भी चला, कोई मतलब जो लेडीज साथ होती है फिर परेशानी होती है। ना रात को कोई मोटरसाइकिल वाला मिलता है, ना कोई सवार, कोई भी लिफ्ट नहीं देता है रात बिल्कुल। के और ये टाइम। टाइम भी शाम का टाइम है और ये बंदा भी दूध का काम करता है। तो अभी इसका जो बाइक है मुकम्मल फिट कर लिया। अभी इसको स्टार्ट करने का कह रहे हैं, यार स्टार्ट करके ज़रा चेक कर लो व्हील में से आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो अभी तो बज़ाहिर इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही जिस तरह से पहले कड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। नहीं, अभी कोई आवाज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। व्हील भी बिल्कुल जो है, ये अभी तो गेयर में डाला हो लेकिन व्हील बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि बैरिंग शेयरिंग नए डालें। अभी जो है एक चक्का भी लगा लें, थोड़ा स्पीड मार के मार के आएँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो उस्ताद जी जब ये आया था तो हाथ से भी घुमाते थे व्हील तो फिर भी आवाज़ आ रही थी, जिस तरह वो कड़ 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 के यार कोई चीज़ इसके अंदर रगड़ खा रही है। असल बैरिंग भी ख़त्म था और दूसरी बात थी कि प्लेट भी उसके साथ बिल्कुल फिक्स की हुई थी, और उसकी वजह से प्लेट भी जाम थी इसके साथ। बिल्कुल। और ये चीज़ है कि छोटी सी आपकी लापरवाही, ये 100 रुपये का बैरिंग है और अगर आप वो टाइम पे चेंज नहीं कराएंगे तो आपका बहुत बड़ा ख़र्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो आपको चाहिए कि यार कोई भी चीज़ मसला कर रही हो तो टाइम पे उसको चेंज करने, कम से कम आप खुद चेक तो कर सकते हैं यार ये
मसला किस जगह पे और किस तरह से इसको रिपेयर करना है, वीडियोस देख के। और इस वीडियोस बनाने का मकसद भी ये है कि लोगों को आगाही दी जाए यार कि छोटा मोटा मसला हो तो वो खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अभी ये देख लो इंशाल्लाह बिल्कुल मोटरसाइकिल ओके, और किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। और जो चैन लूज़ थी वो भी चैन भी हमने टाइट करके तेल से लगा दिया है। और ये चेक कर रहे हैं कहीं से चैन शैन में कहीं झोल शोल तो नहीं है। और व्हील भी बिल्कुल माशाल्लाह अपनी जगह पे। ये चैन कवर हमने फिट कर दिया इसका। चैन कवर फिट करने के बाद ये व्हील को हल्का सा घुमा के देख लिया कहीं आवाज़ तो नहीं दे रहा है। ठीक हो गया, तो इसको जो है अपने तौर पे भी चेक कर लेंगे और कस्टमर को भी चेक करवाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।